आज हम एक ऐसी गाथा का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसकी जड़ें हमारे अस्तित्व और हमारी प्राचीन मान्यताओं में बहुत गहराई तक समाई हुई हैं। ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये ब्रह्मांड की सबसे पहली और शायद सबसे गहरी प्रेम कहानी है। शिव और सती की अमर गाथा, एक ऐसा आख्यान जिसमें जीवंत रंग भी हैं, गहरा दुख भी है, और ये दिखाता है कि जब ब्रह्मांडीय शक्तियां प्रेम और त्याग के धागों से जुड़ती हैं तो कैसे एक बिल्कुल नई शुरुआत जन्म लेती है। चलिए इस भावपूर्ण सफर पर चलते हैं। सती का ये प्रेम किसी साधारण आकर्षण से कोसों दूर था। सोचिए, एक ऐसा प्रेम जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई सांसारिक सीमा नहीं, बस एक अटल दृढ़ता और असीम श्रद्धा। इस कथा के मूल में एक ही बात स्थापित होती है, सच्चा प्रेम सिर्फ भावनाओं का उबाल नहीं होता, यह एक ऐसा गहरा समर्पण है जो बड़ी से बड़ी चुनौतियों के सामने भी किसी विशाल चट्टान की तरह डटा रहता है। भाग 1, दो दुनियाओं का टकराव, अहंकार बनाम सत्य। इस कहानी में संघर्ष की शुरुआत होती है सती के पिता दक्ष प्रजापति से। सृष्टि के आरंभिक काल में ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक दक्ष, अत्यंत बुद्धिमान, लेकिन उनका अहंकार उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा। दक्ष के जीवन के मूल्य क्या थे? अभिमान, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और भौतिक संपदा। वो चाहते थे कि उनकी पुत्री किसी वैभवशाली देवता या राजकुमार से विवाह करे जिससे उनका रुतबा और बढ़े। लेकिन दूसरी तरफ हैं भगवान शिव, जो परम सत्य, मौन और पूर्ण वैराग्य के प्रतीक हैं। सती का हृदय उन शिव के लिए धड़कता था जिनके लिए इस भौतिक वैभव का रत्ती भर भी मोल नहीं था। ये एकदम विपरीत दुनियाएं थीं। अब सती ने शिव में वो देखा जो शायद आम लोगों की दृष्टि से पूरी तरह परे था। शिव शमशानवासी हैं, सर्पों की माला पहनते हैं, और जो भस्म वो रमाते हैं ना, वो सिर्फ राख नहीं है, वो एक बहुत गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है। भस्म सांसारिक मोह, माया और अहंकार को जलाकर खाक कर देने का प्रतीक है। और वो सर्प, वो दिखाते हैं कि शिव ने मृत्यु और भय को भी अपने वश में कर लिया है। दुनिया के लिए शिव का ये रूप डरावना हो सकता है, लेकिन सती के लिए यही परम सत्य था। उन्होंने बाहरी दिखावे के आवरण को पार करके उस अनंत चेतना को पहचान लिया था। और शिव को पाना कोई आसान काम तो था नहीं। जब पिता दक्ष ने शिव को केवल एक जंगल में भटकने वाला योगी मानकर उनका घोर विरोध किया, तो सती ने एक बेहद कठिन मार्ग चुना, कठोर तपस्या का। पर्वतों की गुफाओं में जाना, प्रचंड हवाओं और बारिश के बीच खुद को तपाना। उन्होंने भोजन तक त्याग दिया। खुले आकाश के नीचे बिना सोए शिव के ध्यान में वह ऐसी लीन हुई कि पूरी सृष्टि देखती रह गई। उनकी इस तपस्या की आंच इतनी तेज थी कि स्वर्ग से लेकर पाताल तक सब अवाक रह गए, और अंततः महादेव को भी इस असीम भक्ति को स्वीकार करना ही पड़ा। फिर हुआ एक ऐसा विवाह जो किसी भी पैमाने से साधारण नहीं था। ये सिर्फ दो शरीरों का नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के दो सबसे मूल तत्वों का दिव्य मिलन था। शिव यानी शुद्ध चेतना और शक्ति यानी असीम ऊर्जा। बारातियों को देखिए, देवता तो थे ही, साथ में सिद्ध योगी, भूत प्रेत और नाग भी शामिल थे। लेकिन इतने भव्य और अलौकिक आयोजन में एक जगह बिल्कुल खाली थी। वो थी सती के पिता दक्ष प्रजापति की। अपने अभिमान के नशे में चूर दक्ष ने इस विवाह का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। भाग 2, अहंकार और अपमान का यज्ञ। विवाह के बाद कैलाश पर्वत पर प्रकृति की गोद में शिव और सती का जीवन बड़ी शांति और आनंद से बीत रहा था। लेकिन दक्ष के मन में अहंकार की ज्वाला अब भी धधक रही थी। अपनी श्रेष्ठता दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने एक बेहद भव्य यज्ञ का आयोजन किया। देवताओं से लेकर ऋषियों तक हर किसी को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक अस्तित्व ऐसा था जिसे जानबूझकर, बहुत सोच समझकर इस यज्ञ से बाहर रखा गया, और वो थे महादेव शिव। ये कोई भूल नहीं थी, बल्कि दक्ष का अपने अहंकार को पुष्ट करने का एक बहुत ही ओछा तरीका था। जब सती को इस भव्य आयोजन के बारे में पता चला, तो सोचिए उनके दिल पर क्या बीती होगी। एक तरफ पिता का मोह उन्हें बुला रहा था, दूसरी तरफ पत्नी का धर्म था। उन्होंने जब शिव से उस यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी, तो शिव ने बहुत ही शांत लेकिन गहरे और मार्मिक शब्दों में सती को सचेत किया, जहां सम्मान ना हो वहां स्वाभिमान को ले जाना व्यर्थ है। शिव बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उस यज्ञ वेदी पर सिर्फ घमंड और क्रोध की आग जल रही है। भाग 3, स्वाभिमान और सर्वोच्च बलिदान।
फिर भी पिता के प्रेम की आस में सती बिना बुलाए अकेले ही उस यज्ञ में पहुंच गईं। उन्हें लगा था कि एक पिता की आंखें अपनी बेटी को देखकर पिघल जाएंगी, लेकिन यज्ञ स्थल पर कदम रखते ही उन्हें क्या मिला? एक चुभने वाला, बहरा कर देने वाला सन्नाटा। स्वागत तो दूर, उन्हें मिला सिर्फ तिरस्कार। और फिर दक्ष ने जो कहा वह इस पूरी कथा का सबसे दुखद और चरम बिंदु है। भरे दरबार में दक्ष ने चिल्लाकर कहा, जिस दिन तूने उस नग्न भस्म रमाए शमशानवासी अवघड़ को चुना, उसी दिन तू मेरी पुत्री नहीं रही। यह सिर्फ एक बेटी का अपमान नहीं था, यह उस परम सत्य और चेतना का तिरस्कार था जिसके बिना यह सृष्टि चल ही नहीं सकती। सती का हृदय बुरी तरह टूट चुका था, लेकिन उस टूटे हुए हृदय के भीतर से एक अद्भुत प्रचंड तेज जाग उठा। उन्होंने भरी सभा में अपने महादेव का बचाव किया। उन्होंने दहाड़कर कहा कि जिसे तुम अवघड़ कहते हो वही काल का भी काल है और सृष्टि का आधार है। सती ने तय कर लिया कि जिस शरीर ने अपने आराध्य का इतना घोर अपमान सुना है, वो शरीर अब इस संसार के योग्य ही नहीं है। बिना किसी डर के, पूरी अखंडता और पूर्ण समर्पण के साथ सती ने आंखें बंद की, शिव का स्मरण किया और यज्ञ की अग्नि में कूद गईं। उन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। भाग 4, महादेव का क्रोध और महाप्रलय। जैसे ही सती के अग्नि में समर्पित होने का समाचार कैलाश पर पहुंचा, शिव की वो चिरंतन शांति पल भर में एक भयंकर महाप्रलय में बदल गई। वो शिव जिनका मौन ही सत्य है, उनका क्रोध अब ब्रह्मांड को निगलने के लिए तैयार था। घटनाओं का एक भयानक चक्र बहुत तेजी से घुमा। पहला, सती का अग्नि में प्रवेश। दूसरा, भयंकर शोक और क्रोध में शिव का अपनी जटाओं को पृथ्वी पर पटकना, जिससे भयंकर वीरभद्र का जन्म हुआ। तीसरा, वीरभद्र का तूफान की तरह यज्ञ स्थल पर पहुंचना, पूरे अहंकार रूपी यज्ञ को तहस नहस करना और दक्ष का सिर धड़ से अलग कर देना। और अंततः चौथा, महादेव का स्वयं वहां आना, अपनी सती के जले हुए शरीर को बाहों में उठाना और उस असहनीय, सीना चीर देने वाले शोक के साथ पूरे ब्रह्मांड में भटकना। भाग 5, शक्तिपीठ और अमर प्रेम। शिव का वह प्रलयंकारी शोक इतना गहरा था कि संपूर्ण सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। सब कुछ नष्ट होने की कगार पर था। देवता भयभीत हो उठे। ऐसे में इस भयावह स्थिति को संभालने और ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु को एक अत्यंत कठोर लेकिन जरूरी कदम उठाना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग करके सती के भौतिक शरीर को कई हिस्सों में विभाजित कर दिया। यह एक दर्दनाक क्षण था, लेकिन इसने शिव के विश्व विनाशक विलाप को शांत किया और अंततः महादेव धीरे धीरे वापस अपने वैराग्य और ध्यान की ओर लौटे। अब सती के शरीर के अंग धरती पर जहां जहां गिरे, वो जगहें केवल भूमि का टुकड़ा नहीं रहीं, वो अपार दिव्य स्त्री ऊर्जा के केंद्र बन गईं, जिन्हें हम आज 51 शक्तिपीठों के रूप में जानते हैं। वैदिक काल के उस महान यज्ञ के विध्वंस से लेकर इन शक्तिपीठों के निर्माण तक का ये ऐतिहासिक सफर सच में अद्भुत है। कामाख्या, वैष्णो देवी, हिंगलाज, ये सब क्या है? ये केवल मंदिर नहीं है, ये शक्ति, बलिदान और उस असीम प्रेम के जीते जागते अमर स्मारक हैं, जो एक आत्मा को दूसरी आत्मा से हमेशा के लिए जोड़ देता है। हजारों साल पुरानी ये कथा सिर्फ एक प्राचीन मिथक नहीं है, इसके तार आज भी हमसे जुड़े हैं। सती की ये कहानी हमें सिखाती है कि विषाक्त अहंकार, चाहे वो हमारे अपने परिवार के भीतर ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ एक बहुत ही दृढ़ सीमा तय करना अत्यंत आवश्यक है। ये हमें अपनी सच्चाई और अपनी अखंडता पर बिना डगमगाए अडिग रहना सिखाती है। जब इंसान अपना सब कुछ खो देता है, तब जो गहरी भावनात्मक शक्ति उसे खड़ा रखती है, ये कथा उसका प्रतीक है। और सबसे बड़ी बात यह समझाती है कि सच्ची भक्ति और प्रामाणिक प्रेम केवल इस भौतिक शरीर के मोहताज नहीं होते। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब असीम दिव्य प्रेम और इंसान के अंधे अहंकार का आमना सामना होता है, तो उस टकराव से जो आग पैदा होती है, क्या वो हमें पूरी तरह नष्ट कर देती है, या फिर वो आत्मा को एक बेहद जरूरी पुनर्जन्म के लिए शुद्ध करती है? सती और शिव की ये कहानी उस राख पर खत्म नहीं होती। सती की अग्नि में जो प्रेम तपा था, वही तो आगे चलकर माता पार्वती के रूप में फिर से फलीभूत होने वाला था। ये अंत नहीं, बल्कि शिव और पार्वती की एक नई अमर प्रेम कहानी की शुरुआत थी। इस कथा और इसके गहरे अर्थों को आज हमारे साथ समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।